हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। एंड अभी यार मैंने एक ट्रेड ली थी यहाँ पर कॉल में। यहाँ पर आप देख सकते हो 23,200 की, सिर्फ एक लोड से थोड़ा सा मैंने ट्राई किया था। एंड यहाँ पर एक कोशिश की थी मैंने। एंड लेकिन यहाँ से मैंने पहले ना लेवल ड्रॉ नहीं करके रख रखे थे। फिर पता चला कि यहाँ पर एक रेसिस्टेंस है 870 के पास, और ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट के लिए अभी सपोर्ट का काम कर सकती है। अगर यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल बनती है, जैसे कि यहाँ पर ये मेरा सेटअप बना था, तो ये सेटअप काफ़ी अच्छा बना था। यहाँ पर काफ़ी अच्छे 20-25 पॉइंट मिले हैं, लेकिन मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाया क्योंकि मैं आया ही यहीं पर हूँ। क्योंकि आपको पता है 9-15 पर नहीं, मैं 15-20 मिनट के बाद जो भी है ट्रेड करने का जो भी है करता हूँ, ठीक है ना। अभी अगर आप देखोगे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये कैंडल बन जाती है, अभी लगभग 3 मिनट के आसपास है, तो यहाँ पर एक मूवमेंट मिल सकती है ऊपर की तरफ। वैसे एक बात बता दूं, मार्केट काफ़ी गैप अप ओपन हुई है आज के दिन, और आरएसआई है वो भी काफ़ी ऊपर है। अभी मार्केट के लिए प्रॉपर एक रेसिस्टेंस यही है, वरना फिर सीधा मार्केट के लिए 955 का रेसिस्टेंस होगा। अभी प्रॉपर इस रेसिस्टेंस को अगर ब्रेक करती है तो ये एक ट्रेंड लाइन है जो कि मार्केट इसके ऊपर है। यहाँ से अगर सपोर्ट लेती है, कैंडल की एक क्लोजिंग हो जाती है, तो यहाँ पर एक कोशिश कर सकते हैं कि यहाँ पर हम कॉल में ट्रेड ले। लेकिन अगर मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, आरएसआई को अगर मैं फॉलो करूँ, मान के चलो मैं आरएसआई को फॉलो करूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए आप ही बताओ। आरएसआई अभी 80 के आसपास है, तो यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए, रुकना चाहिए या फिर यहाँ पर मुझे बाइंग करनी चाहिए, क्या करना चाहिए। देखो काफी खतरनाक अगर ये कैंडल बन जाती है तो यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे जो चीजें रोक रही हैं, एक तो रोक रही है रेसिस्टेंस, दूसरा रोक रहा है आरएसआई। और अगर मैं पीसीआर रेशो चेक करूं एक बार, तो वो मुझे क्या बता रहा है कि अभी बलराम भाई पीसीआर रेशो भी पॉजिटिव नहीं है पूरी तरीके से। तो तीन चीजें यार मुझे रोक रही है, रेसिस्टेंस के ऊपर नहीं है मार्केट, नीचे ही है। सेकंड, आरएसआई अभी 80 के ऊपर है, तो ये भी रोक रहा है। और एक ये पीसीआर रेशो है, ये भी मुझे रोक रहा है। तो अगर यहाँ पर ये कैंडल बन भी जाती है, तो यहाँ पर मुझे सोचना पड़ सकता है कि मैं यहाँ पर ट्रेड लूँ या फिर ना लूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे टोटल पुट ओआई 12 लाख है और टोटल कॉल ओआई वो है 13-14 लाख के आसपास। यानी कि अभी भी कॉल ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, और ये वाला लेवल अभी रेसिस्टेंस का काम कर रहा है। अगर यहाँ पर कैंडल की क्लोजिंग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कोई हो जाती है साथ में, तो हो सकता है कुछ यहाँ पर कॉल की बाइंग, वरना यहाँ पर एक पैनिक ट्रेड होगी। देखो मुझे 1-2-3 चीज़ें बता रही हैं कि यहाँ पर कॉल में ट्रेड लेना थोड़ा सा ठीक नहीं है। तो ये तीन चीज़ों ने मुझे बताया अभी, इसलिए कॉल में ट्रेड यहाँ पर नहीं ली जाएगी। फिलहाल हो सकता है मार्केट एक बार फिर से नीचे की तरफ आए, और थोड़ा सा गैप गूप तो लगता नहीं है कि ये भरेगी, पर भर दे तो अच्छी बात है। पर क्योंकि आरएसआई भी है, ये मेंटेन हो जाएगा, है ना, ये भी मेंटेन हो जाएगा, और थोड़ा सा बाइंग सेलिंग है वो भी मेंटेन हो जाएगी। तो देखना बाकी ये है कि अभी करते क्या है मार्केट। हम देखेंगे कि हम क्या करेंगे। कैंडल की विक है ना, तो ट्रेड नहीं बनेगी। सेटअप में, मेरे सेटअप में विक नहीं होनी चाहिए। विक थोड़ी छोटी मोटी हो, लेकिन इतनी खास, इतनी ज़्यादा बड़ी विक नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये सेटअप बना था बढ़िया, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा रिस्क था, क्योंकि इस सेटअप ने 75% हिस्से को ही कवर किया था कैंडल ने। तो रिस्क तो था, और ये ट्रेंड लाइन भी थी यहाँ पर, लेकिन इसीलिए तो मैंने यहाँ पर नहीं लिया, और मैं यहाँ पर था भी नहीं। तो फिर मैंने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया ना, तो यहाँ पर डोजी के बाद एक बार फिर से ये कैंडल बनी ना, तो यार 1-2 पॉइंट फिर इस ट्रेड में मुझे मिल गए जल्दी जल्दी में। तो इस ट्रेड को मैं पैनिक ट्रेड कहूँगा। इसमें मैंने 1000 का स्टॉप लॉस लगाया था, और इसमें मेरे 500 का टारगेट था, लेकिन मैंने पहले ही इसको सेल कर दिया, क्योंकि ये मुझे बाद में पता चला कि एक रेसिस्टेंस और है ऊपर की तरफ। अभी इसकी पोजीशन डिटेल्स मैं आपको दिखा दूं। मैंने सिर्फ एक ही लोट बाय किया था, यहाँ पर एक लोट 8-9 हज़ार रुपये इन्वेस्टमेंट की थी, ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे। देखो अभी मार्केट ऊपर नहीं जा रही है, तो यार देखो आरएसआई इंडिकेट कर रहा है, पीसीआर इंडिकेट कर रहा है, लेवल इंडिकेट कर रहा है, तो थोड़ा रुकना चाहिए, ठीक है ना। तो रुकते हैं, कोई सेटअप बनेगा तो ट्रेड लेंगे। और वैसे भी आज ही मार्केट ओपन होगी, फिर तो भाई साहब तीन दिन की, शायद 3 दिन की छुट्टी रहेगी भाई लगातार। सोमवार की भी शायद छुट्टी है, तो तीनों दिन लगातार छुट्टी रहेगी। बस आज है थोड़ा मार्केट ओपन, तो थोड़ा सा सही सा सेटअप बनने देते हैं। ट्रेडर अब ध्यान से देखो क्या हो रहा है, हुआ है ना काम भाई। देख लो भाई, 3-4 चीज़ें इंडिकेट नहीं कर रही थी, इसलिए मैंने कॉल में यहाँ पर ट्रेड नहीं ली। वरना मार्केट ने तो यहाँ तक कैंडल दिखाई थी, और सेकंड कैंडल भी ऊपर गई थी। तो इसलिए भाई साहब थोड़ी बहुत चीज़ें देखना ज़रूरी है, एंड वो काम करती भी है, आपके सामने है। आरएसआई ने भी काम किया है, पीसीआर रेशो ने भी बताया है, और थोड़ा रेसिस्टेंस ने भी हमें बताया है। तो चीज़ें काम करती हैं। हम 3-4 चीज़ों को एक साथ अगर लेकर चलेंगे तो शायद हम एक परफेक्ट ट्रेड ले सकते हैं। अब देखो लॉस कहाँ पर होगा, मेरा लॉस कैसे होता है इतना तो आपको पता ही होगा। कोई गलत एंट्री या इसके वजह से नहीं होता है लॉस, गलत डिसीजन की वजह से होता है। मतलब कि डिसीजन
कब मुझे एग्जिट करना है। एंट्री तो सही ले लेंगे, एग्जिट कब करना है। एंड और यही है इमोशनल पर कंट्रोल, जो भी है अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना, यही तो है ट्रेडिंग। और क्या है बताओ, और क्या बिज़नेस है क्या? यही बिज़नेस है, अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना। बिज़नेस में क्या होता है, यही तो होता है। कभी बिज़नेस नहीं चलता है तो हम कदम अलग उठा लेते हैं अलग तरीके से, तो वही है भाई। और कुछ ज़्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है ट्रेडिंग में कोई, भाई हाँ भाई कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं है, बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ा इमोशंस का खेल है। और सही तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कब आपको एंट्री लेनी है, कब आपको एग्जिट करना है, सिर्फ वही। और उनके लिए यूज़ करना है अपने सेटअप को, अपनी स्ट्रैटेजी को। वो कैसे बनेगी? वो खुद बनेगी ऑटोमेटिक। दूसरों के पास जाओगे, दूसरों की स्ट्रैटेजी आएगी, काम नहीं चलेगा। खुद की स्ट्रैटेजी बनेगी, मोटिवेट भी होंगे और जल्दी आगे भी बढ़ेंगे, क्योंकि वो आपकी खुद की स्ट्रैटेजी है, खुद का सेटअप है। तो मेरा सेटअप तो आपको पता ही होगा क्या है, एंड गलती कहाँ पर होती है वो भी आपको पता ही होगा। सही डिसीजन ना लेना सही टाइम पर। सो अभी देखते हैं कि होता क्या है। प्रॉपर मार्केट नेगेटिव के मूड में तो नहीं है, एंड अभी फिर से मार्केट कोशिश कर रही है ग्रीन कैंडल बनाने की। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर अब ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कर देती है, जिसकी बॉडी इस रेड कैंडल के बिल्कुल साथ में होती है, तो बढ़िया है। अगर इसके ऊपर चली जाती है तो और बेस्ट है। तो यहाँ पर हम एक कॉल की पोजीशन लेंगे, रिस्क थोड़ा रहेगा, इसलिए मैं एक लोट यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करूँगा। तो ये एक सेटअप भी है मेरा, ये प्रॉपर काम तभी करेगा जब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ये कैंडल की क्लोजिंग होगी ग्रीन कैंडल की। साथ में 15 मिनट की कैंडल भी मुझे चाहिए, जो कि मुझे इंडिकेट कर रही हो कि यहाँ पर मार्केट सपोर्ट ले रही है। थोड़ा RSI भी मेंटेन हो चुका है, मैं देख रहा हूँ। बस अब मेरे नियम में ये है, सेटअप में इस कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, और अगर इसके ऊपर हो जाती है तो और बेस्ट है। यहाँ पर एक छोटा सा रिस्क एक लोट वाला लेने की कोशिश हम करेंगे। पैनिक ट्रेड भी यहाँ पर हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर बढ़िया सेटअप बन रहा है। PCR रेशो अगर मैं आपको दिखाऊँ 84 है, नेगेटिव है। थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं कैंडल की क्लोजिंग का, ठीक है ना। तो कैंडल की क्लोजिंग अगर इसी के साथ में बिल्कुल ऐसी हो जाती है तो एक ट्रेड आराम से लेंगे बेझिझक, ठीक है ना। इंतज़ार करते हैं, कैंडल की क्लोजिंग होना ज़रूरी है। अगर कैंडल की क्लोजिंग विक वाली होती है तो थोड़ा रिस्क रहेगा, लगभग 30 से 40% का। अगर कैंडल की विक नहीं होती है, या फिर विक थोड़े से नाम बराबर की होती है और इसकी रेड कैंडल की बॉडी के पास में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है, तो रिस्क रहेगा लगभग 20% के आसपास। 80% थोड़े चांसेस रहेंगे। वो मेरे ऊपर डिपेंड है, क्योंकि मैं इसको समझ रहा हूँ, ठीक है ना। ऐसे सभी नहीं ले सकते ना ट्रेड यार, क्योंकि जो मुझे दिख रहा है शायद वो आपको भी दिख रहा है, लेकिन जो चीज़ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर वो शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे, क्योंकि सबका माइंड अलग है। मुझे पता है सबको अलग अलग तरीके से मार्केट चार्ट तो सबका एक ही है, लेकिन वो दिखती सबके चार्ट में अलग अलग है। आप अपना माइंड अलग तरीके से यूज़ कर रहे होंगे, मैं अलग तरीके से, ठीक है ना। अभी देखते हैं, जैसा मैंने कहा है वैसा उसी तरीके से अगर होता है तो रिस्क लेंगे, ठीक है ना। ओके, अभी देखते हैं, एक प्रीमियम लेंगे, थोड़ा सा 23,000 के आसपास की कॉल लेंगे। देखते हैं, कैंडल की क्लोजिंग में ओनली 40 सेकंड है, एंड ठीक है, मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा। बस कैंडल की क्लोजिंग थोड़ी बॉडी के यार थोड़ी सी ऊपर हो जाए, इसके विक है ना, इसलिए ये थोड़ी सी रिस्की है, लेकिन चलो रिस्क तो होता ही है मार्केट में। बस कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए ये, ठीक है ना। अगर बॉडी ज़्यादा बड़ी है तो और भी बेस्ट है, बॉडी कम है तो थोड़ा सा रिस्की है। एंड चलो लेते हैं भाई ट्रेड। अभी 40-45 नीचे सेकंड चली हुई है, एक लोट से ही रिस्क लूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर टोटली रिस्क है। गैप देखोगे तो ये रेसिस्टेंस है, वैसे यहाँ से सपोर्ट मार्केट ने लिया है। चलो यहाँ पर 55 हो चुके हैं, एंड ठीक है, यहाँ पर मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट कर दी है, ठीक है, एग्जीक्यूट कर दी है हमने एक ट्रेड। छोटा सा इसमें ऐसे लेंगे, एंड सेटअप ने बढ़िया काम किया तो यहाँ पर बढ़िया प्रॉफिट होने के चांसेस है। प्रॉफिट एक लोट है ना मेरा, तो प्रॉफिट हम इस पोजीशन में अगर 1500 के आसपास हो जाता है, या 1200, 1100, 1000 के ऊपर इसको बुक करने की कोशिश हम करेंगे। फिर ये सेटअप आपको तो पता ही होगा, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी इसकी एक्यूरेसी वो कम है, क्यों? क्योंकि यार कैंडल के है ना विक है। अगर कैंडल की विक नहीं होती तो इसकी एक्यूरेसी और ज़्यादा होती, ठीक है ना। कैंडल सेटअप की एक्यूरेसी है लेकिन थोड़ी कम है, 100%, 90% नहीं है। ओनली जो इस हिसाब से कैंडल की एक्यूरेसी 60 से 70% की ही है ओनली, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है, सेटअप भाई साहब हर वक्त सही रहता है, गलत भी हो सकता है, इसलिए अपना SL हमेशा रखना चाहिए, वो खासकर मुझे ठीक है ना। सो SL है अपना, ऐसी कोई बात नहीं है। SL मैं इसमें दूंगा 600, 500, 600 के आसपास होगा तो ठीक है। यानी कि ये कैंडल ही बता देगी मुझे कि करना क्या है।
ठीक है ना। ओके, इंतज़ार करते हैं। अभी 1-2 पॉइंट का तो नहीं, 1 पॉइंट का ही मिल रहा है, ठीक है ना। अभी 1-2 पॉइंट का मैंने इसको 32 के आसपास बाय किया यार। ये चल रहा था यार 30 के आसपास। ये नहीं पता क्या होता है, इसका मतलब हमेशा हमें लिमिट में ऑर्डर लगाकर बाय करना चाहिए, नहीं तो ज़्यादा महंगा बाय हो जाता है यार, ऐसा भी होता है कई बार, ठीक है ना। अब देखते हैं ये सेटअप काम करेगा या नहीं, ठीक है ना, इंतज़ार करते हैं। वैसे प्रॉपर अगर मैं ऐसे लेके चलूँ तो इस कैंडल के लो का लेके चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ने स्विंग बनाया है और मार्केट ने यहाँ पर रीटेस्ट किया है, ठीक है ना। अगर ये सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हुआ तो मार्केट यहीं से उड़ जाएगी। मार्केट कभी भी क्या करती है, अपने लेवल को ब्रेक करती है स्विंग बनाकर। रेसिस्टेंस को ब्रेक किया यहाँ पर, अब मार्केट कोशिश करती है एक बार फिर से उसी लेवल पर आने की, कि ये जो सपोर्ट अभी है, जो रेसिस्टेंस मैं तोड़ कर गई हूँ ऊपर, एक बार फिर से चेक करने जाती है कि ये स्ट्रॉन्ग है या नहीं। अगर स्ट्रॉन्ग हुआ तो यहीं से बायर एक्टिव हो जाएंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। लेकिन अगर ये स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो मार्केट यहाँ पर नीचे भी आ सकती है। तो मार्केट ये करने आती है, ठीक है ना। अभी देखते हैं, डिसाइड मार्केट करेगी, हम नहीं करेंगे कि ये लेवल स्ट्रॉन्ग है या नहीं। कैंडल के हिसाब से, जिस तरीके से कैंडल बनी है उस हिसाब से मार्केट को ऊपर यहाँ तक तो जाना चाहिए, और मुझे पता नहीं है लेकिन यहाँ तक तो एक बार जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है तो एक बार रेसिस्टेंस तक फिर जाना चाहिए। इसीलिए भाई ये मैंने ट्रेड ली है। चलो अब देखना बाकी ये है कि ये किस तरीके की ट्रेड रहती है। ओके, अभी 1 पॉइंट है, वो तो पहले ही था अपना 180 के आसपास, है ना। तो कॉस्ट टू कॉस्ट है, ये ट्रेड इधर की साइड आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ग्रीन में है। मैंने एक लोड बाय किया है, क्योंकि इस ट्रेड में थोड़ा सा रिस्क है, क्योंकि जिस तरीके का मेरा सेटअप है उस तरीके का है तो सही है, लेकिन यार इसमें वीक है दोनों तरफ, बस ये थोड़ा मुझे रोक रहा है। इसलिए मैंने ट्रेड ये थोड़ा सा एक लोट लिया। रिस्क होगा तो ठीक है, एक लोट में हम संभल जाएंगे, ठीक है ना। अब इंतज़ार करते हैं। प्रॉपर अगर मैं ऐसे लेके चलूँ तो ये स्विंग के नीचे, ठीक है ना। और वैसे ऐसे लेके चलूँ तो 300, 400, 500, 600 क्या जो भी आसपास हम यहाँ इसको सेल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ओके, देखते हैं अभी क्या डिसीजन मार्केट लेती है। अभी 1 पॉइंट के आसपास एसएल चल रहा है अपना, 120, 200 के आसपास 1-2 पॉइंट का एसएल है, 1 पॉइंट का ही एसएल, हाँ 2 पॉइंट का एसएल है अभी अपना। इस ट्रेड में अपना लगभग भाई साहब देख सकते हो 500 के आसपास, 500-600 के आसपास, मतलब देखना बाकी है भाई साहब क्या गलत करेगी काम, मतलब 500 के आसपास हो चुका है, 600 के आसपास, मतलब 1 मिनट रुको, थोड़ा सा रुकना पड़ेगा। लेवल 1 मिनट रुको, ये मार्केट है भाई, ये मार्केट है, इस लेवल के नीचे आएगी कर देंगे सेल, ठीक है। 500 के आसपास, 600, 500, 600, 400, लगभग 1 मिनट बची है ना, 1 मिनट बची है तो भाई सेल करना पड़ सकता है, जिस हिसाब से कैंडल बन रही है ना। अरे यार ये सिर्फ और सिर्फ 20 सेकंड रह गए, 20 सेकंड में क्या डिसीजन, मेरे हिसाब से तो लगते हैं ट्रैप हो गया भाई। कैंडल अगर ऐसे ही बन गई ना, क्लोज हो गई तो प्रॉपर ट्रैप हो जाएंगे, ऐसी बन गई तो ट्रैप हो जाएंगे पूरी तरीके से। ऐसी नहीं बननी चाहिए, थोड़ा सा रिजेक्शन आए नीचे से तो ठीक है, वरना जिस हिसाब से कैंडल की क्लोजिंग हो गई भाई, लेकिन फिर भी इंतज़ार करेंगे, लेवल के नीचे अभी आई नहीं है मार्केट। लेकिन कैंडल थोड़ा सा यार डरा रही है, जिस हिसाब से कैंडल बनी है ना उस हिसाब से ये डरा रही है। चलो यार मुझे सेल कर देना चाहिए, 600-700 हो गया अपना, ठीक है, मैंने सेल कर दिया, बस इतना ही लेना था मुझे लॉस। अब देखना बाकी है कि मार्केट करती क्या है। 2 ट्रेड वैसे आज की अपनी हो चुकी है टोटल। पुट में ट्रेड बनेगी या नहीं, पुट में ट्रेड जिस हिसाब से कैंडल आई है और ये लेवल ब्रेक जब तक नहीं होगा तब तक पुट में ट्रेड तो बन नहीं रही है, लेकिन कैंडल यहाँ पर जिसने बाई किया है उसको ट्रैप कर दिया और रेड कैंडल बना दी, तो अभी कह नहीं सकता कि पुट में नीचे मार्केट जाएगी। पर जिस हिसाब से कैंडल बनी है और पीसीआर रेशो नेगेटिव अगर इंडिकेट कर रहा है, भाई नेगेटिव या पॉजिटिव में इसको इंडिकेट नहीं कर सकता, तो भाई ये नीचे आ सकती है। जिस हिसाब से पीसीआर दिख रहा है, पीसीआर अभी पॉजिटिव नहीं है, बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है, सिर्फ ओनली मार्केट ग्रीन में है, तो ये इस लेवल को तेज़ी के साथ ब्रेक कर सकती है, जिस हिसाब से पीसीआर और कैंडल यहाँ पर बनी है। अभी देखना बाकी है कि ये करती क्या है। अगर ये यहाँ पर लगभग 2 मिनट 1.5 मिनट हो चुके हैं ना, 2-3 मिनट तक यहीं पर रहती है ना, तो कोशिश कर सकते हैं सेलर की यहाँ पर इस लेवल को नीचे की तरफ ब्रेक करें, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बनी है ना, ये बढ़िया कैंडल बनी है,
लेकिन मैं यहाँ पर पुट में ट्रेड बन रही है या नहीं, 800 का है, बड़ी तेज़ी के साथ आ सकती है यहाँ पर मार्केट। सही कह रहा है सेटअप। यहाँ पर ना दिक्कत पता क्या है, ये लेवल है और ये ट्रेंड लाइन है, और ट्रेंड लाइन के आसपास ही मार्केट ट्रेड कर रहा है, दिक्कत सिर्फ यही है। और 9 AM में आप देख सकते हो 9 AM की मार्केट ऊपर है। ऐसा मैंने कहा कि 9 AM के ऊपर है मार्केट, इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट पॉजिटिव है, ठीक है ना, क्योंकि ये गैप अप मार्केट आज ओपन हुई है, ठीक है ना। तो देखना बाकी है कि करती क्या है मार्केट अभी। सो ट्रेडर अभी आप देख सकते हैं मार्केट यार काफ़ी मतलब ट्रैप आज कर रही है। पहले ट्रेड में ही एक तो मेरी पूरी तरीके से मार्केट ने साइकोलॉजी ख़राब कर दी थी, और फिर तो भाई साहब लगभग 7-8 ट्रेड हो चुकी है अभी तक। एक लोड से यहाँ पर ये 3K के आसपास यानी 4K आप मान सकते हो, क्योंकि भाई साहब चार्जेस भी तो लगेगा ना तो 4K के आसपास यहाँ पर आप मान सकते हो कि 4K का अपना जो भी आज के दिन लॉस, वो भी ओनली 75 क्वांटिटी के हिसाब से। यानी कि आज के दिन मैं बताऊं तो सिर्फ ये ही ट्रेड एक मेरी थोड़ी सी सही सी मुझे लगी थी, जिसमें भी मैंने बताया था कि यहाँ पर रिस्क है, और यहाँ पर भी मैं ट्रैप हो गया। फिर मैंने यहाँ पर पुट में ट्रेड बनाई, फिर यहाँ पर भी मैं ट्रैप हो गया, फिर मैंने यहाँ पर कॉल में ट्रेड बनाई। सिर्फ जो मैंने सेटअप के थ्रू ट्रेड ली थी वो ली थी सिर्फ यहीं पर एक कॉल, ये वाली कॉल में। एक ट्रेड यहाँ पर ली थी, ये भी मैंने कोई सेटअप पर नहीं ली, मतलब कि मेरा सेटअप नहीं बना। सेटअप बना था तो यहाँ पर, लेकिन ये भी अच्छी तरीके से नहीं बना। मैंने बता दिया था कि भाई यहाँ पर रिस्क है, पूरी तरीके से सेटअप नहीं बनाया, क्योंकि सेटअप मेरा तब बनता है जब कैंडल की थोड़ी कुछ खास वीक ना हो, और सेटअप तब बनता है। यहाँ पर मैं कॉल में ट्रेड ले रहा हूँ, लेकिन PCI रेशो नेगेटिव है, RSI भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर है, और मार्केट बिल्कुल कहाँ थी, रेसिस्टेंस के पास में। वैसे सपोर्ट था यहाँ पर, लेकिन रिस्क था पूरा, मतलब पता था मुझे कि यहाँ पर ये इस तरीके से हो सकता है। PCI रेशो भी कोई पॉजिटिव नहीं था, है ना। यहाँ पर मैं कॉल में ले रहा था, लेकिन कोई पॉजिटिव नहीं था। तो पूरी तरीके से ट्रैप हो चुके हैं आज के दिन, और उसी दिन की तरह ही आज के दिन हुआ है। यानी कि जिस दिन अपना 12K के आसपास हुआ था ना, उसी दिन के जैसे बिल्कुल सेम आज भी उसी तरीके से हुआ है। यानी कि पूरी तरीके से अभी साइकोलॉजी मेरी थोड़ी सी ख़राब है। यानी कि मैं SL वगैरह कुछ मान नहीं रहा हूँ, कुछ कर नहीं पता कि SL कौन सा है, क्या करना है, कुछ नहीं पता। पहली ट्रेड में ही मुझे थोड़ा सा पता चल गया था कि आज के दिन कुछ मतलब अजीब सा होने वाला है, गड़बड़ सी, साइकोलॉजी पूरी तरीके से ख़राब है। सेटअप बिल्कुल आज प्रॉपर कोई भी नहीं बना, बिना सेटअप ये ट्रेड हुई है, और बिना ही सेटअप ये SL गया है। यानी इतना तो पता चल रहा है कि भाई सेटअप अगर हम फॉलो करेंगे तो भाई साहब बिल्कुल चांसेस नहीं है कि अपना लॉस हो जाए। अभी भी मार्केट ने फिर से कैंडल यहाँ पर उठा दिए, मैंने यहाँ पर सेल कर दिया। मैंने कॉल में ही इसको होल्ड करके रखा हुआ था, एंड यहाँ पर जब ये नीचे आई सेकंड कैंडल, तो फिर मैंने इसको सेल कर दिया। इसका टारगेट सीधा यहाँ तक था, मेरा टारगेट वैसे 900 तक का, कि मैं इसको 900 पर सेल करूँगा। अभी ये 94 के आसपास, 94-95, मैंने इसको 85 के आसपास सेल कर दिया। अभी ठीक है ना, कोई सेटअप नहीं बना, मतलब आज के दिन कुछ खास मज़ा नहीं आया। बिना सेटअप के ट्रेड की थी, इसी कारण से आपको दिख रहा होगा। यानी कि अभी टोटल हम 7-8K के माइनस में अभी इस मंथ में चल रहे हैं। 7-8K के आसपास हम माइनस में अभी चल रहे हैं, और अभी तारीख हो चुकी है आज लगभग 11 के आसपास, 11, और मार्केट ओपन होगी शायद 3 दिन के बाद। तो लगभग मान के चलो 7-8 दिन सिर्फ ट्रेडिंग सेशन के हैं। तो 7-8 दिन में देखते हैं, अगर ये 8K का ठीक है रिकवर होगा तो ठीक है, वरना मैं कोशिश करूंगा कि यार कोस्ट टू कोस्ट तो यार हो इस मंथ, क्योंकि पिछले मंथ भी हम 12-13K के आसपास में माइनस में थे। इस मंथ भी, यानी कि ये कंटिन्यू जो मैं गलती कर रहा हूँ, इसमें मार्केट की 1% भी गलती नहीं है, ये खुद से मैं गलती कर रहा हूँ, जिसके कारण ये आपको SL दिख रहा होगा, लॉस दिख रहा होगा। यानी कि मार्केट की 1% भी गलती नहीं है। तो मार्केट तो बताएगी कि कैंडल बनाएगी कि तू अब कॉल में ले ले, पुट में ले ले, वो मेरे ऊपर डिपेंड है ना कि मेरा सेटअप बन रहा है या नहीं। एक सेटअप बना था यहाँ पर, लेकिन इसकी भी एक्यूरेसी नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ कैंडल के विक थी। मेरे सेटअप में विक नहीं होनी चाहिए। तो भाई साहब, और सारी ट्रेड 7-8 ट्रेड हो चुकी है, और सारी की सारी समझो वैसे ही कैंडल बन रही है पुट में, कैंडल बन रही है कॉल में। तो ये गलती थी, मार्केट की 1% गलती मैं नहीं मानूंगा, यानी कि टोटली मेरी गलती थी। सो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बस हाँ, देख रहा हूँ मैं कि हो क्या रहा है, कब तक होगा, और किस तरीके की ये साइकोलॉजी है भाई साहब, बहुत भयंकर। देखो पहले ट्रेड में ही पता चल जाता है कि आज के दिन साइकोलॉजी आपकी कैसी है, पूरी तरीके से ख़राब हो चुकी थी पहले ट्रेड में। पहले ट्रेड में दिखा तो था 180 का, लेकिन वो मैंने कोई सेटअप पर नहीं ली, मैंने सिर्फ वैसे ही चेक किया था। एंड फिर सेकंड ट्रेड थी, वो थोड़ा सा उसमें सेटअप था, लेकिन उसमें हम ट्रैप हो गए, ठीक है ना। सो
ट्रेड तो क्या ही दिखाऊं अब आपको, 8 ट्रेड मैंने बता दी है। वैसे 1 2 3 4 दिख रही है आपको, 2 2 के करके हम यहाँ पर 8 ट्रेड मान लेते हैं। 1 मिनट रुको यार, काफ़ी ज़्यादा भी हो सकती है ट्रेड। 1 ट्रेड ये हो गई और 2 ट्रेड ये, ठीक है ना। और पोजीशन डिटेल्स 2 2 4 और एक लास्ट वाली 4 और ये 5 6 यार, 6 ट्रेड हुई है, 8 नहीं, चलो 6 ट्रेड हुई है। 6 ट्रेड अपनी हो चुकी है, 8 नहीं 6 ट्रेड, ठीक है ना। तो भाई साहब कुछ खास मज़ा तो आया नहीं, और 3 दिन की छुट्टी है। इस बीच में देखेंगे कोई वीडियो बनाएंगे या नहीं बनाएंगे, कोशिश करेंगे कोई वीडियो बनाने की। मैं अपनी गलती, आप मेरी गलतियां तो देख रहे होंगे, और कितनी बार मैं आपको जो भी है गलतियां शेयर करूं। सो कोई दिक्कत नहीं है, इसको कर लेंगे रिकवर। एंड अपने ही हाथ में है, कोई ज़्यादा वो नहीं कि निफ्टी कोई दूसरों के हाथ में, अपने ही हाथ में है, क्योंकि जैसा मैं चाहूँगा वैसा ही होगा। अगर मैं चाहूँगा यहाँ पर लॉस तो लॉस होगा, प्रॉफिट चाहूँगा तो प्रॉफिट। ये मैंने देख लिया है, क्योंकि मैं अगर सेटअप फॉलो करूँगा ना तो भाई साहब प्रॉफिट होगा, सेटअप फॉलो नहीं करूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस होगा उस दिन। तो सिंपल सा है, मार्केट की यहाँ पर गलती नहीं है, हमारी गलती है। सो इसको ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्ण सभी को, बाय बाय, टाटा, सी यू।